इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी के पीठ में खंजर भोंका था। इसी पर एक कहावत है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैर में कहाँ दम था। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को मेलोनी ने लूटा। पाकिस्तान जैसे गैर और दुश्मन देशों में कहाँ इतना दम था। जी हाँ, मेलोनी ने कुछ ऐसी हरकत कर दी थी जिसकी कल्पना भारतवासियों ने कभी भी नहीं की होगी, क्योंकि मेलोनी को भारत में बेहद पसंद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की दोस्ती की खूब चर्चा होती है, लेकिन इसी दोस्ती पर पानी फेरने का काम किया था मेलोनी ने। हालांकि बाद में डैमेज कंट्रोल किया और फिर से दोस्ती पर काबू पाया। लेकिन क्यों ये दरार आई, क्यों धोखा दिया, वो भी पाकिस्तान जैसे दोस्त के लिए, वो भी तब जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। चलिए आपको वो घटना बताते हैं जब मेलोनी से पूरा भारत नाराज हो गया था। जब मेलोनी से प्रधानमंत्री मोदी, माना जा रहा है, नाराज हो गए थे क्योंकि मेलोनी ने बहुत बड़ा धोखा दिया था। दरअसल एक कहावत है कि मुश्किल समय में अपने और पराये का पता चल जाता है, और भारत को साफ साफ दिख रहा था। तुर्की, जिसे भारत ने दोस्त बोला था, अमेरिका जो चौड़ा हो रहा है, तुर्की को दोस्त बोला था और तुर्की ने पीठ पर चाकू मारा। भारत ने सह लिया, सब कुछ ठीक है। पाकिस्तान तो गैर है, दुश्मन है, उसकी दुम भी तो टेढ़ी है, भारत उसे ठीक कर लेगा। लेकिन जिसे दोस्त बोला इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी, उसे कैसे माफ किया जा सकता है। उन्हें तो दोस्त बोला, उन्होंने जो जख्म दिया वो कैसे कोई भूले। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती थी। भारत के लोगों ने मेलोनी को बहुत प्यार दिया, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया था और भारत को भी अपना दोस्त बताया था। मोदी और मेलोनी के नाम को भी लोगों ने जोड़ दिया था, मेलोनी ग्रुप बना लिया था। लेकिन मेलोनी ने सब पर पानी फेर दिया। दरअसल भारत जब पाकिस्तान की दुम सीधी करने में लगा हुआ था, उस दौरान उन सभी देशों के बारे में पता चला जो भारत का दोस्त बनने का ढोंग रच रहे थे और पीछे से पाकिस्तान को मदद कर रहे थे। तुर्की, अजरबैजान के बाद जॉर्जिया मेलोनी की इटली ने भी अपने पत्ते खोल दिए थे। क्या ये खबर सुनकर मेलोनी ग्रुप के लोगों को झटका लग सकता है, क्योंकि जानकारी जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच इटली ने पाकिस्तान के साथ एक पार्लियामेंट्री समझौता किया था। पाकिस्तान सीनेट के अध्यक्ष सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने इटली चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष लोरेंजी फोंटाना से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। एक तरफ मेलोनी प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त बताती है, करीबी बताती है, वहीं उनके नेता और अधिकारी ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान को देख भी नहीं सकता, उस समय पाकिस्तान के साथ उनके नेता मिल रहे थे, समझौता कर रहे थे और घुल मिल रहे थे। इसे विश्वासघात की तरह समझा जा रहा है। जी हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि भारत को इस लड़ाई में अपने असली हमदर्दों का पता चल गया है। दोनों देशों के नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बनाने के लिए संसदीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। यानी कि कुल मिलाकर मेलोनी ने अपने अधिकारियों को पाकिस्तान उस वक्त भेजा था जब भारत पाकिस्तान से जंग लड़ रहा था और पाकिस्तान से मिलकर वो अपने संबंध सुधार रही थी। और यही बात खटक रही थी लोगों के मन में कि आखिर मेलोनी ये सब क्यों कर रही है, वो भी तब जब इतना बड़ा जंग जारी है, ऑपरेशन सिंदूर किया जा रहा है। वहां पर पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया था, उस पाकिस्तान को बाइकॉट कर रहा है भारत। इस सब के बावजूद मेलोनी अपने अधिकारियों को पाकिस्तान क्यों भेज रही है? इसी के बाद मेलोनी पर लोगों का गुस्सा फूटा था। हालांकि अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को थोड़ा सा इग्नोर भी किया था। जी हाँ, जब G7 के शिखर सम्मेलन में नेताओं का फोटो शूट चल रहा था तो मेलोनी के सीधे पीछे ही पीएम मोदी खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी ने मेलोनी को देखा भी नहीं। बार बार मेलोनी मुड़ मुड़ कर देख रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भाव नहीं दिया। इसके बाद सीधे मेलोनी 1-to-1 करने पीएम मोदी के पास पहुंची और उन्हें बेस्ट प्रधानमंत्री बताया और कहा कि वो उनके जैसा बनना चाहती है।
इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आप बहुत महान हैं और फिर से इन दोनों के जो रिश्ते हैं वो पटरी पर आने लगे। साथ ही मेलोनी ने इस सब के बाद कहा था कि भारत ही अहम भूमिका निभा सकता है इस युद्ध को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान क्योंकि दौड़ा दौड़ा आया था मेलोनी के पास और मेलोनी ने साफ कह दिया था कि भारत जो कहेगा वही होगा और इसी वजह से मेलोनी ने फिर से रिश्ते सुधार लिए। मेलोनी ने फिर से भरोसा जीता और एक बार फिर से उन्होंने बताया कि वो अच्छी दोस्त है। हो सकता है कि टाइमिंग गलत थी, कुछ नीतिक कार्यक्रमों की वजह से उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा, लेकिन मेलोनी ने ये बता दिया कि प्रायोरिटी में भारत नंबर 1 पर है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।